व्लॉग तो बनना चाहिए भाई। कौन आया? वालेकुम सलाम। आपके नए घर में स्वागत है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, सरप्राइज के साथ। अनएक्सपेक्टेड। कैसी हैं? मजे में? ये है छोटू। जो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया काफी, यहाँ पहुंच गया है। छोटू आया है दुबई से, वहाँ जॉब करता है ये, वहां से आया है। और बिल्कुल ये सरप्राइज था, इसने बताया नहीं था ये आ रहा है। बस बेल बजी, मैं भी सोच रही थी इस टाइम कौन आ गया। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इतनी हड़बड़ी में आज ब्लॉग स्टार्ट करा कि मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा। मैंने बस बोल दिया ये है छोटू। अब सब कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में सोचा कि कौन छोटू। छोटू मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है और इसका नाम है अफजाल अहमद। घर पे इसको हम सब छोटू बुलाते हैं। तो अब हुआ इंट्रोडक्शन छोटू का, ठीक है? नहीं, अच्छा है। अब अच्छा है ना? अब अब सबको समझ में आएगा कि कौन हुआ है। हाँ, कौन है छोटू। मैंने जब सुना ये है छोटू, लोग कहेंगे कौन छोटू। सस्पेंस ओपन हो। और यहाँ मैं करने लगी तैयारी साथ के साथ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था। छोटू बहुत कम टाइम के लिए आया था, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ आगे जाना था मनाली। तो बस फटाफट से मैंने खाना चढ़ाया। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन। तो भुना हुआ बनाऊँगी, झटपट बन जाता है ये और बहुत आसान भी होता है। तो बस इस तरीके से प्याज डाल देना। खड़े गरम मसाले हमेशा ही मैं बोलती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा दालचीनी का और काली वाली इलायची का फ्लेवर चिकन में पसंद नहीं है, तो मैं वो मोस्टली अवॉइड करती हूँ। कि अगर किसी रेसिपी में ज़रूरत नहीं है तो मैं जो मुझे पसंद है गरम मसाले मैं वो डालती हूँ। तो इसी तरीके से आप डाल लें जो भी गरम मसाले। अगर आपको सारे ही पसंद हैं तो सारे डाल लें। ज़ीरा पसंद है अगर आपको चिकन में तो यहाँ इस पॉइंट पे ज़ीरा भी डाल लें। वैसे इस वाले भुने चिकन में ज़रूरत होती नहीं है, तो मैं बस कुछ 2-4 ये जो खड़े गरम मसाले थे इनके साथ प्याज को पहले फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए फुल आंच पे। इसके बाद टमाटर डाल देना है। रेशियो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये भुना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी पानी नहीं पड़ता है। तो प्याज और टमाटर का जो रेशियो है वो, अगर आधा किलो चिकन है तो 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम तक की प्याज कर लें और उससे 1 या 2 टमाटर कम कर लें अगर नाप के ले रहे हैं तो। इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भुना भुना सा ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो प्याज ज़्यादा कर लें। अगर आधा किलो चिकन में भी आपको मसाला ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा हैं या मसाले आपको पसंद है चिकन से ज़्यादा, तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दें, सेम टमाटर की भी बढ़ा दें। बस इस तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लें और फिर इसे छोड़ दें ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाते हैं। तो फिर बाद में मुंह में नहीं आते वो खड़े खड़े से मसाले में ना, अब अलग प्याज और टमाटर अलग भाग रहे हैं, वैसा नहीं होता। एक लिपटी सी ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है। तो हमेशा ही टमाटर को इस तरीके से ना थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, जिससे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर उसके बाद डालना है सारे सूखे मसाले। तो यहाँ मैंने डाला है भर भर कर 2 चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक और हल्दी बहुत थोड़ी सी। मिर्च इस हिसाब से डालें कि आगे इसमें हरी मिर्च भी पड़नी है, तो मिर्च बहुत हिसाब से डालें, वरना पता चले बहुत ही ज़्यादा तीखा हो गया और फिर वो खाया नहीं जा रहा। तो मिर्च अपने बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। आगे इस रेसिपी में हरी मिर्च भी जाएगी। बस ढक कर मैंने छोड़ा है 10 मिनट के लिए छोड़ा था, और देखिए कितना ज़्यादा पानी चिकन का और टमाटरों का निकला है। तो बस ये इसी पानी में आराम से गल जाता है चिकन। और इतनी हड़बड़ी थी कि कैमरा बार बार हिल रहा है, तो बस फिर ये इस पॉइंट तक देखें जब अच्छी तरीके से ऑयल
ऊपर आ जाए और बिल्कुल आपको लगे ये तैयार है, सिर्फ 5 मिनट की कसर है, उस पॉइंट पर आप डालें हरी मिर्च, जिससे सिर्फ 5 मिनट में उसका फ्लेवर रिलीज़ हो। और साथ के साथ मैंने चढ़ाया था मटर पुलाव। ठंड आ गई है, मटर का सीज़न है, तो मटर पुलाव तो बनना ही बनना होता है। और इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करी है मैंने ज़रूर, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं करी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। इंशाल्लाह मैं वो फिर कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मटर पुलाव भी बनकर तैयार थे, और ये भी बहुत आसान सी रेसिपी होती है और बहुत खुशबूदार ये बन के तैयार होता है। और साथ में बनाई थी मैंने रोटी। बहुत सिंपल सा खाना था, बहुत हड़बड़ी वाला, और बन गया था फटाफट। ये पूरा खाना बनने में आपको आधा से पौन घंटा लगता है लिटरली। थोड़े से अगर आप हाथ चलाएं और मल्टीटास्किंग करते रहें, कि जब आपने प्याज फ्राई कर दी हो तो साथ के साथ मसाला पीस लें, मटर पुलाव का चावल निकाल के धो लें, और इस तरीके की चीज़ें अगर आप साथ के साथ करते रहते हैं तो खाना आराम से आधा पौन घंटे में इस तरीके से आप खाना बना सकते हैं। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अब अचानक हमें कुछ बनाना है तो हम कैसे बनाएं और क्या बनाएं। काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और फटाफट अपना दिमाग चला लें और आराम से बन जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा खाना आप आराम से आधा पौन घंटे के अंदर बनाकर और सर्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारा कुछ बनकर तैयार हो गया है। आज हम जा रहे हैं, बाबर का वैक्सीनेशन है, कार्ड बना है बाकायदा बाबर का तो इसको लेके जा रहे हैं, पीछे बैठा हुआ है। ये जा रहे हैं बाबर साहब बास्केट के अंदर। बाबर, ये इसका कार्ड इस तरीके से बना हुआ है। हम जब लास्ट टाइम गए थे तो ऐसे मेंशन कर देते हैं वो, डीवॉर्मिंग की डेट और वैक्सीनेशन की और नेक्स्ट ड्यू डेट कब है। काफ़ी आसानी हो जाती है इससे कि नेक्स्ट हमें कब जाना है, क्या लगवाना है। सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है बाबर का वेट चेक। तो माशाल्लाह से 200 ग्राम की बढ़ोतरी है इसके वेट में। पहले जो हुआ था इसका 15 डेज़ पहले, उससे कंपेयर करें तो 200 ग्राम बढ़ चुके हैं बाबर साहब। और फिर इसकी टेबल यहाँ पे सैनिटाइज़ हो रही थी। फिर इसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, तो ये भी इसने बड़े ही आराम से करवा लिया बिल्कुल। या तो ये बहुत अच्छी तरीके से पकड़े हैं ये बंदे, समझ में नहीं आया कि यहाँ बाबर का कमाल है या इन बंदों का कमाल है कि ये बिल्कुल चू नहीं करी इसने और आराम से टेम्परेचर चेक कराया। उसके बाद इसे वैक्सीन लगाई डॉक्टर ने। तो उस टाइम पर भी इसने बिल्कुल कूँ कहाँ कुछ नहीं किया। मतलब पहले तो इसने जो धमा चौकड़ी मचाई थी पिछली बार, ये बेचारा इस तरीके से चुपचाप बैठा है। वाकई लग रहा है इन बंदों का ही कमाल है, अच्छी तरीके से पकड़े होंगे इसको। तो बस ये फिर शाम का टाइम हो गया था, इसको मैं लेकर बैठी हूँ। वैक्सीन लगाने के बाद ये 6 घंटे हो चुके हैं, सुबह ही लगवा के आए थे हम। तो अब इसको थोड़ी सी सुस्ती सी चढ़ी हुई थी, यहाँ वहाँ चुपचाप बैठा था, तो मैंने ऐसे इसको गोदी में ले लिया तो बड़े प्यार से आके चिपट गया था। अब अंदर से जो भी इसको फ़ील हो रहा हो वैक्सीन लगाने के बाद, थोड़ा बहुत तो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो बस ये फिर चुपचाप ऐसे आके बैठ गया था। तो मैं इसको सहला रही थी कि भाई अगर कहीं पेन वेन हो रहा हो तो इसको थोड़ा सा आराम मिले और थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाए। तो ये आधा से पौन घंटा इसी तरीके से बैठा रहा और फिर ये थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। ग्रूमिंग ऑन हो गई है इसकी। बेचारा सुस्त हो गया है। इस बार हम जहाँ पे ले गए थे इसको, ये हमें काफ़ी अच्छे लगे डॉक्टर, है ना, पहले वाले से। बताओ क्या फ़र्क लगा तुम्हें उनमें और इनमें, ये वाले डॉक्टर में? ये यंग डॉक्टर है, इसने सारी चीज़ें तरीके से करी। टेम्परेचर लिया, पहले वेट लिया,
फिर उसने हम लोगों को जो समझाया हम्म। तो लॉजिकल लगा। वो डॉक्टर तो बेचारा काफ़ी एजड हो गया है। हाँ, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। फर्स्ट टाइम था, हम भी बस पहुंच गए थे कि वैक्सीन लगवा लें इसको। तो हम जब पहली बार गए तो उन्होंने ना सैनिटाइज करा था अपनी वो जो बेंच थी जैसे ये कर रहे थे, और उनके पास कोई बंदे भी नहीं थे पकड़ने के। और हमसे ही वो कह रहे थे पकड़ो। मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इसको ही पकड़ने में सारा ध्यान चला गया, हमें पकड़ने को कहा उन्होंने। और हमारे लिए भी ये नया था, 1 ही हफ्ते हुए थे इसको आए हुए, तो ये हमारे भी काबू का नहीं था। तो यहाँ पे बंदे भी थे जिन्होंने पकड़ा, हमें पकड़ना नहीं पड़ा और आराम से, जैसा आप लोगों ने देखा, इसने आराम से ही सब कुछ करवा लिया। तो आज इसको लगा है एंटी रेबीज़। तो अब नेक्स्ट शायद 22 को जाना है। तो अब देखते हैं, अभी तक तो हालात इसके ठीक ठाक हैं। ग्रूमिंग कर रहा है अपनी, लगा हुआ है, हल्का फुल्का सुस्त है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का फुल्का सा। और खाना पीना भी सब ठीक से खा रहा है। तो देखते हैं रात में, सुबह पता चलेगा कि सब ठीक ठाक रहा रात में कि नहीं। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग, ये 2 दिनों का 2 दिन कंटिन्यू हो गए थे, और यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।